नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने आज के ही दिन बड़ी आतंकी वारदात को दिया था अंजाम। पुलवामा आतंकी हमले की 5वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में शहीद होने वाले जवानों को दी श्रद्धांजलि। पुलवामा की घटना के 12 दिनों बाद 26 फरवरी को जब सभी लोग नींद की आगोश में थे, तब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए ले लिया था पुलवामा का बदला। तकरीबन 300 आतंकियों का एक साथ किया था खात्मा। भारतीय मौसम विज्ञान ने वेदर को लेकर जारी की एक नई रिपोर्ट। इसमें उन्होंने कई राज्यों के मौसम का बताया हाल। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 17 से 19 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट समेत कई इलाकों में भारी वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना। खासतौर से 18 और 19 फरवरी के दरमियान आसपास के मैदानी इलाकों में छिटपुट वर्षा होने का अंदेशा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हुई केंद्र सरकार। फिलहाल किसानों की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आने का इंतजार कर रही है सरकार। सूत्रों के मुताबिक सरकार के वरिष्ठ मंत्री लगातार इस मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा। इससे पहले सोमवार को किसानों और सरकार के मंत्रियों के बीच चंडीगढ़ में हुई थी बातचीत। हालांकि ये बातचीत रही बेनतीजा। किसान आंदोलन के चलते सड़कों को बंद करने पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को घेरा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि किसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुट रहे थे क्योंकि उनके पास जुटने और आंदोलन करने का है अधिकार। दरअसल पंचकुला के एक वकील उदय प्रताप सिंह की तरफ से दाखिल की गई थी जनहित याचिका, जिसमें कहा गया था कि हरियाणा में कुछ जिलों में धारा 144 लगाना और बैरिकेड्स, कीले जैसी चीजें डालना लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को दबाने का है सरकार और प्रशासन का प्रयास। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच का आज है दूसरा दिन। संभू और खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की किसानों की कोशिशें जारी। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर बनी हुई है जाम की स्थिति। इसी बीच किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवन सिंह पंधेर का बड़ा बयान, कहा हर हाल में पहुंचेंगे दिल्ली। तमिलनाडु के जवादू हिल्स की 23 वर्षीय श्रीपति ने रचा इतिहास। राज्य की पहली आदिवासी महिला सिविल जज बन गई श्रीपति। श्रीपति के समर्पण और उपलब्धि से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी हुए प्रभावित। श्रीपति की सफलता का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिया उनके परिवार को धन्यवाद। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 का काउंटडाउन शुरू। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से हो रही हैं शुरू। नए नियम के अनुसार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में छात्र छात्राओं को अपने रेगुलर स्कूल यूनिफॉर्म में देनी होगी परीक्षा। हालांकि सीबीएसई प्राइवेट स्कूल के छात्र घर के कपड़े पहनकर दे सकते हैं परीक्षा। इसके अलावा परीक्षा हाल में खाने पीने की कोई भी चीज या कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं छात्र। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए फाइल किया अपना नामांकन। उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी अब नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। कांग्रेस नेता सोनिया का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय। राज्यसभा जाने वाली नेहरू गांधी परिवार की दूसरी महिला है सोनिया गांधी। 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 और कांग्रेस ने की अपने 4 कैंडिडेट के नामों की घोषणा। भाजपा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से उतारा, उन्हें मिला है बीजू जनता दल का समर्थन। इसके अलावा भाजपा ने मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर को बनाया अपना उम्मीदवार। कांग्रेस पार्टी ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए जारी की अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। इसमें सोनिया गांधी के अलावा अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार और चंद्रकांत हंडोरे को महाराष्ट्र से बनाया अपना प्रत्याशी। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कैंप में महसूस की जा रही है बेचैनी। दरअसल लोकसभा चुनाव है सिर पर, लेकिन पार्टी के अंदर फैल गया है तनाव। बीजेपी से लड़ने के बदले आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार है पार्टी के नेता। राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों का ऐलान होते ही घर का झगड़ा आ गया अब सड़कों पर। वहीं पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव के खिलाफ खुल गया है मोर्चा। अखिलेश यादव ये कहते रहते हैं कि उनका पीडीए इस बार एनडीए को हराएगा। वे पीडीए का मतलब बताते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। बिहार में जेडीयू विधायक बीमा भारती ने आरोप लगाया कि उनके बेटे और पति को डाल दिया गया है जेल की सलाखों के पीछे क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के दबाव में थे अधिकारी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में सत्तारूढ़ सरकार के विधायकों को किया जा रहा है परेशान। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और उनके बेटे समेत कुल 9 लोगों को किया था गिरफ्तार। अब आगामी त्योहार और चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने की है ये कार्रवाई। मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले में 2 समुदायों के बीच मंगलवार को हुई गोलीबारी में 25 वर्षीय ग्रामीण की मौत, जबकि गोलीबारी की इस वारदात में 2 अन्य लोग हुए घायल। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इम्फाल पूर्वी जिले में एक अन्य घटना में सेना का एक अधिकारी भी गोली लगने से हुआ है घायल। मामले की जांच जारी।
अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी समेत एक एक करके कई नेता छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का साथ। अब राजनीतिक हलकों में हो रही है इस बात की चर्चा कि आखिर क्या कर रहे हैं कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। क्या कांग्रेस के भीतर गुटबाजी के लिए नाना है जिम्मेदार? क्या नाना महाराष्ट्र में नहीं संभाल सकते कांग्रेस पार्टी? क्या नाना का नेताओं से नहीं है कोई संवाद? और क्या नाना पटोले कांग्रेस के लिए साबित हो रहे हैं खलनायक? राजनीतिक पंडितों के मुताबिक जब से नाना पटोले के हाथ आई है महाराष्ट्र कांग्रेस, तब से उनके प्रति अशोक चौहान में थी नाराजगी। दरअसल बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए नाना को सौंपी गई थी कांग्रेस पार्टी की कमान। वहीं मोदी लहर में चुने जाने के बाद भी नजरअंदाज किए जाने से परेशान थे अशोक चौहान। बाला साहेब थोराट के बाद वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर नाना पटोले को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना कई लोगों को नहीं आया पसंद। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद संजय निरुपम ने एक्स के जरिए दिए थे कुछ इसी तरह के संकेत। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने बुधवार यानी 14 फरवरी को कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट के जरिए अपने इस्तीफे का किया ऐलान। विभाकर शास्त्री ने ऐसे समय में दिया है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा जब कुछ ही महीनों में होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव। अबू धाबी की यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे सेंट रेजिस होटल तो भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी, भारत माता की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी और अलहन मोदी के नारे लगाकर किया उनका भव्य स्वागत। यूएई द्वारा किए गए भव्य स्वागत का धन्यवाद करते हुए पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर भारतवंशी लोगों का स्वीकार किया अभिनंदन। उन्होंने लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भारतीय प्रवासियों को किया संबोधित। ऐलान मोदी कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा, अब दुबई में खोला जाएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का एक कार्यालय। यूएई के स्कूलों में पढ़ रहे हैं तकरीबन 1.5 लाख से अधिक भारतीय छात्र। पाकिस्तान की राजनीति में जारी है काफी खींचतान। केंद्र में सरकार के गठन को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार। इसी बीच जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दी चेतावनी। खान ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, मैं चोरी के वोटों के साथ सरकार बनाने के प्रयासों को देता हूं चेतावनी। इस तरह की डकैती न सिर्फ नागरिकों का अपमान होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और नीचे धकेलने के होंगे प्रयास। बिहार की नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट में तेजस्वी यादव ने बड़ा खेल करने का किया था दावा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब जदयू के एक बड़े विधायक ने किया है बड़ा दावा। जनता दल यूनाइटेड के विधायक सुधांशु शेखर ने एक प्राथमिकी दर्ज कर किया है दावा कि उन्हें विश्वास मत से पहले आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में जाने के लिए पार्टी के सहयोगी द्वारा की गई थी 5 करोड़ रुपए की पेशकश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने बुधवार को निवेश, बिजली व्यापार और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सहयोग के नए क्षेत्रों पर की चर्चा। विदेश सचिव विनय क्वात्रा के अनुसार भारत की यूएई के साथ किसी भी अन्य देश की तुलना में शायद यह है सबसे व्यापक साझेदारी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले दुबई में गेस्ट ऑफ ऑनर भारत गणराज्य शब्दों से जगमगा उठा बुर्ज खलीफा। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से किया स्वागत। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में करते हैं काम। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात और महाराष्ट्र से जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की नई लिस्ट। गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जबकि पार्टी में हाल ही में शामिल अशोक चौहान को महाराष्ट्र से राज्यसभा का मिला टिकट। गौरतलब है कि चौहान 2 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में हुए हैं शामिल। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा प्रीलियम 2024 का नोटिफिकेशन किया जारी। इस बार निकाली गई है 1056 वैकेंसी। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस समेत विभिन्न सिविल सेवाओं में जाना चाह रहे युवा 5 मार्च 2024 तक कर सकते हैं आवेदन। 26 मई 2024 को होगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलियम परीक्षा 2024 का आयोजन। 6 मार्च से 12 मार्च के बीच आवेदन पत्र में किया जा सकता है संशोधन। मुंबई शहर को पानी आपूर्ति करने वाली 7 झीलों में वर्तमान में है सिर्फ 7.14 लाख मिलियन लीटर यानी 49% पानी का भंडार। अधिकारियों को डर है कि घटते पानी के भंडार से गर्मियों में पानी की कमी की पैदा हो सकती है चिंता। हालांकि पानी के किसी अन्य वैकल्पिक स्रोत की कमी के कारण आने वाले दिनों में पानी में कटौती कर सकता है नागरिक निकाय। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।